नमस्कार दोस्तों। आइए आज बात करते हैं कुछ अपने बारे में। हालांकि थोड़ी दुविधा हो रही है क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं जो बताया जाए, ऐसा कुछ खास किया भी नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई जिससे जीत कर मैं ये कह सकूं कि फ़लाँ सिचुएशन से जीत कर मैंने ये हासिल कर लिया या वो अचीव कर लिया। नो, नथिंग लाइक दैट। मगर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगी। उम्मीद है आप लोगों को कुछ जुड़ाव भी महसूस हो उनसे। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ख़ास है नहीं, वो कहते हैं ना कि काम की बात मैंने की ही नहीं, काम की बात मैंने की ही नहीं, ये मेरा तौर ज़िंदगी ही नहीं। फिर भी जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, इस उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ कि कोई भी बात कब, कहाँ, कैसे कही जाती है, कोई भी बात कब, कहाँ, कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो अब तक की बात से इतना अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि शेर व शायरी से, इल्म व अदब से एक विशेष प्रकार का रुझान, एक शौक़, ज़बरदस्त शौक़ हमेशा से रहा। बचपन से ही खुद को एक बहुत समृद्ध लाइब्रेरी हमारे घर में हुआ करती थी, बहुत सारी किताबों से घिरा हुआ पाया। पापा को जब भी देखा, पापा के हाथ में हमेशा किताब हुआ करती थी। खुद को भी हमेशा किताबों के बीच पाया, किताबों के बीच पले बढ़े हुए। सो पढ़ने की एक आदत सी डेवलप हुई और बहुत पढ़ा। हर तरह का साहित्य, हर तरह की किताबें, ऑलमोस्ट सभी कुछ घर में अवेलेबल था। जो नहीं था वो मांगने पर मिल जाया करता था। तो किताबों से एक दोस्ती बनी रही जो आज भी कायम है। बड़े हुए और पढ़ने में भी ठीक ठाक थे। एक कंजर्वेटिव फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ। जब बीएससी किया तब ये एहसास हुआ कि बहुत जल्द शादी कर दी जाएगी, और इस एहसास ने, सच कहूँ दोस्तों, डरा दिया। क्योंकि खुद को विशुद्ध रूप से एक गृहिणी के रूप में खुद की कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। कभी नहीं चाहा था कि मैं पूर्णतः एक गृहिणी होकर रहूं। इसीलिए थोड़ी चिंता भी हुई और किस्मत ने ऐन इसी वक्त मुझे एक विशेष शख्सियत से मिलवाया। एक विशेष शख्सियत जो है मिस्टर नवल सिंह टेकरे। मिस्टर नवल सिंह टेकरे वो शख्स हैं जिन्होंने एक मशाल जलाई थी, और उस मशाल का नाम था स्टडी सर्कल। आप 1995-96 के छिंदवाड़ा की कल्पना कीजिए। एक कस्बे नुमा ज़िला हमारा था, जहाँ पर कंपटीशन की किताबों के नाम पर कुछ भी नहीं मिला करता था। ना कोई कंपटीशन का मटेरियल होता था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कैसे फेस किए जाते हैं इसका कोई गाइडेंस नहीं था। इंटरनेट उन दिनों में एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर कोई चीज़ थी। ऐसे समय में मिस्टर टेकरे ने स्टडी सर्कल जब शुरू किया तो खुशकिस्मती से हम भी उसका एक हिस्सा हुए। स्टडी सर्कल, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये एक सर्कल है। सर्कल कहीं से भी शुरू नहीं होता है, कहीं भी ख़त्म नहीं होता है। वहाँ सब इक्वल थे, कोई टीचर नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं। सब ने साथ बैठकर सर के गाइडेंस में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की, और वो कारवां बढ़ते बढ़ते ऐसा बढ़ा कि आज हज़ारों बच्चे उस स्टडी सर्कल से निकलकर बैंक, एसएससी, रेलवे, एलआईसी, इस तरह के पता नहीं कितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बच्चों ने निकाले। वाकई हम सभी के जीवन को एक सही दिशा उस जगह से मिली, और वहाँ से जीवन परिवर्तित होना भी शुरू हुआ। वहाँ ये भी समझ में आया कि जब आप किसी पोजीशन पर होते हैं तब आप सोसाइटी के लिए भी लायबल होते हैं। उनके व्यक्तित्व से ये चीज़ हम सब ने सीखी, और एक नियम बना लिया वहाँ पर
कि स्टडी सर्कल से जो बच्चा पास आउट होगा, जिसे अच्छी नौकरी मिलेगी और यदि उसकी पोस्टिंग छिंदवाड़ा में होती है तो वह उसी स्टडी सर्कल में निःशुल्क पढ़ाएगा। जैसे निःशुल्क हमने शिक्षा वहाँ से ली थी, वैसे ही हमने वहाँ पर देनी है। तो मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से थी जिसकी पोस्टिंग छिंदवाड़ा में हुई। ट्रांसफ़र पर मैं छिंदवाड़ा आई और मैंने वहाँ पर काफ़ी समय स्टडी सर्कल के साथ काम किया और वहाँ से मैंने अपने आप को जाना, जीवन एक नए तरीके से मैंने जीवन को जाना, समाज के साथ आपके संबंध को जाना। 95-96 का वो छिंदवाड़ा, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त इन सब चीज़ों की कितनी ज़रूरत थी इस सोसाइटी को। अचानक जैसा कि मैंने कहा कि कंजर्वेटिव फैमिली थी तो शादी ऑब्वियसली जल्दी हो गई। 97-98 इन 2 सालों में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अंग्रेज़ी साहित्य से एमए किया, मेरी शादी हुई, मेरी नौकरी लगी और मेरी बेटी हुई। जी हाँ, सब कुछ मात्र 2 सालों के अंदर। तो ज़िंदगी में एक तूफ़ान सा आया, एक भूचाल सा। खुद को मैंने पाया कि मैं 1.5 महीने की बच्ची को लेकर बहुत दूर धनपुरी नाम के एक कस्बे में जॉब के लिए जाती हूँ। वहाँ पर मैंने जॉब किया। उसके बाद जब मैं वापस छिंदवाड़ा आई और जीवन जैसे वो जो तूफ़ान आया था वो धीरे धीरे थमा, तब जो पुराने शौक़ थे उन्होंने सिर उठाना शुरू किया। अंग्रेज़ी साहित्य से, हिंदी साहित्य से, किताबों से ये लगाव हमेशा से था। अब एक जो हॉबी थी पोइट्री की, उसने सिर उठाना शुरू किया और बहुत खुशकिस्मती है कि उस वक्त मुझे छिंदवाड़ा में बहुत अच्छे दोस्त मिले। गुरु तो थे ही श्री पंकज सक्सेना जी, जिन्होंने उंगली थाम कर अदब की दुनिया में चलना सिखाया। और बहुत कमाल के 2 दोस्त उस वक्त मिले, रोहित और नितिन। रोहित, नितिन और सुवर्णा ने मिलकर उस वक्त निसरो बनाया, जहां हमने साथ में सीखा गज़लें कहना, गीत लिखना, नवगीत लिखना, कहानियाँ लिखना, लघु कथाएँ लिखना, जो कुछ हो सकता है। यानी आज तक के जीवन की जो अनुभूतियाँ थीं, उनको दोस्तों अभिव्यक्ति के स्वर मिलना शुरू हुए। मैं निस्संदेह इस दौर को अपने जीवन का स्वर्णिम समय मानती हूँ। मैंने बहुत कुछ उन दिनों में सीखा, बहुत कुछ पाया। मेरी रुचि, हॉबी, सब कुछ उसी समय पुष्पित, पल्लवित हुई। खुद को अभिव्यक्त करने की ज़रूरत भी मिली और एक तरीका मिला कि आप क्या हैं, आप उसको अभिव्यक्त किस तरह से करते हैं। बेशक वो समय मेरा बहुत अच्छा समय था। उसके साथ साथ कुछ थिएटर का काम शुरू किया। छिंदवाड़ा की जो सबसे प्रसिद्ध संस्था मैं कहूँगी उसे कि नाट्यगंगा, जो बहुत रिनाउंड एक इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ मुझे जुड़ने का अवसर मिला। नाट्यगंगा के साथ थिएटर किया। तो ये गीत, गज़लें, कहानियाँ और थिएटर, ये सब ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए, जो आज भी जारी है और उम्मीद करूँगी कि ये हमेशा चलता रहे। लेकिन दोस्तों, हमेशा से मुझे यह लगता रहा कि यदि आप दुनिया में आए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। हर व्यक्ति जो दुनिया में आया है उसे इस समाज का, इस सोसाइटी का कुछ देना लगता है। मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि हम सब जब इस दुनिया में आते हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लाते हैं जो हम हमारी तरह से एक यूनिक तरीके से इस दुनिया को, इस समाज को दे सकते हैं। और हमारे यहाँ आने का उद्देश्य भी वही है, उसी हमारे पर्पस को डिस्कवर करना। शायद कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। मैंने भी कोशिश की, अभी भी कर रही हूँ। मैंने इस दिशा में काम करते हुए मैंने प्राणिक हीलिंग को भी सीखा। प्राणिक हीलिंग एक ऊर्जा चिकित्सा है जिसके द्वारा आप कुछ रोगों का निदान कर सकते हैं, चाहे वो मेंटल हों, फिज़िकल हों, इवन फाइनेंशियल चीज़ों को भी आप हील कर सकते हैं। तो इस ऊर्जा चिकित्सा को मैंने सीखा और आज भी वो सीखने की वह कोशिश जारी है।
सीखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैं मानती हूँ। यह आपको बूढ़ा नहीं होने देता, इसलिए सीखने की प्रक्रिया हमेशा जीवन में चलनी चाहिए। तो मैं ये कह रही थी कि जब भी हम दुनिया में आते हैं, जो भी दुनिया में आता है, उसे इस समाज को कुछ देना लगता है। मैंने माँ से हमेशा इस चीज़ को सीखा कि ज़रूरत पर हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहना। यदि आप कहेंगे कि सुवर्णा कौन है या वो कैसे जाना जाना चाहेगी, तो मैं अपनी पहचान एक कुछ शब्दों में यदि खुद को डिस्क्राइब करूं तो लविंग काइंडनेस, हार्ड वर्क एंड सिंसेरिटी। मैं इन चीज़ों के साथ अपने आप को जाना पसंद करूंगी और शायद यही क्वालिटीज़, लविंग काइंडनेस ही वो क्वालिटी थी जो मैं लेकर आई, जो मैंने अपने परिवार में रहकर उसे डेवलप किया। माँ से शायद मैंने यही सीखा भी। तो इसकी शुरुआत हुई थी स्टडी सर्कल में पढ़ाने से। जब हमने कुछ बच्चों को पढ़ाया, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जब आज लगभग हर बैंक में हैं स्टडी सर्कल से निकले हुए बच्चे, अच्छा लगता है देखकर कि बहुत सारे लोगों को एक दिशा मिली है। इसी तरह से जब आप प्यार देते हैं, जब आप संवेदनाएं देते हैं, तो आप अपने आसपास की सराउंडिंग्स में, अपने आसपास के लोगों में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानती हूँ कि इतना तो हर कोई कर सकता है। प्यार और संवेदनाएं, ये ईश्वर ने हमें एक अमूल्य उपहार दिया है जिसको हर कोई अपने आसपास बांट सकता है। कभी मैंने कहा था, किसी बीमार माथे पर जो बोसा प्यार वाला हो, बोसा कहते हैं किस करने को, किसी बीमार माथे पर जो बोसा प्यार वाला हो, तो फिर वो कौन सा है मर्ज जो अच्छा नहीं होता। और इस चीज़ को मैंने सिर्फ कहा नहीं है, इस चीज़ को मैंने बहुत शिद्दत से महसूस भी किया है। और यह मैं मानती हूँ कि इतना तो हम कर सकते हैं। प्यार, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी संवेदनाएं, इतना तो हम दे ही सकते हैं, हर कोई दे सकता है। तो लाइफ जर्नी और तो कुछ है नहीं, आगे देखें। मैं इसी पथ पर आगे बढ़ना भी चाहूँगी और हौसलों के साथ उड़ना भी चाहूँगी। एक छोटी सी समझाइश मैं बेटी को भी देना चाहती हूँ और हर किसी को जो भी मुझसे जुड़ा है उसे भी, कि जीवन में हमेशा सीखते रहिए। जैसा कि मैंने कहा कि यह प्रक्रिया आपको बूढ़ा नहीं होने देगी। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना ज़रूरी है। यहाँ एक बात विशेष रूप से फिर कहना चाहूँगी कि आपकी छोटी सी पहल आपके आसपास एक बड़ा बदलाव ला सकती है। ये मेरा हमेशा से मानना रहा है। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार एक घर में बहुत भीषण आग लगी हुई थी। हर कोई अपनी अपनी तरह से उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। किसी के पास बाल्टी थी, किसी के पास मग्गा था, किसी के पास टब था। जिसे जो मिल रहा था उसमें पानी भर कर लाता और उस आग को बुझाने की कोशिश करता। वहीं पर एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर कर लाती और उस आग पर डालती, फिर अपनी नन्ही सी चोंच में पानी भर कर लाती और उस आग पर डालती। किसी ने हंसकर उससे पूछा कि तुझे क्या लगता है, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से पानी डाला जा रहा है और वो आग नहीं बुझ रही है, तेरी चोंच के इस ज़रा से पानी से वो आग बुझ जाएगी? आपको पता है उस चिड़िया ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, मैं सिर्फ मेरा काम कर रही हूँ। मैं सिर्फ यह कर रही हूँ कि मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में गिना जाएगा। बस यही इतना सा पाठ हमें हर किसी को करना है, जिसके लिए शायद हम इस दुनिया में आए हैं। हमारे आसपास में जो कुछ भी है उसे हम बेहतर बनाने की कोशिश करें। हो सकता है हमारी छोटी सी पहल से किसी का जीवन बदल जाए। यदि आपके आसपास हौसला है तो उसे उड़ान दीजिए, उड़ान है तो उसे आसमान दीजिए।
आप अपना हिस्सा दीजिए, वो दीजिए जो आप दे सकते हैं। आप हौसला दे सकते हैं, आप संबल दे सकते हैं, आप प्यार दे सकते हैं, आप संवेदनाएं दे सकते हैं। और यकीन मानिए, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे बड़े बड़े बदलाव आते हैं। बस यहीं अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि जो बेहतर हो सकता है वो हम सोसाइटी को अपने आसपास देने की कोशिश करें, खुद भी खुश रहें और अपनी सराउंडिंग्स को खुश रखें। और फिर उसी मुद्दे पर आऊँगी कि सीखते रहिए। जहाँ तक अपनी बात करूँगी तो मेरे लिए यही मेरे जीवन के मूल मंत्र रहे हैं और परिवार मेरा संबल रहा है। कभी मैंने कहीं कहा था दोस्तों, मैंने ज़िंदगी में से 2 शब्द निकाल कर लाए। मुझे बताइएगा कि क्या इन 2 चीज़ों के अलावा कोई भी और चीज़ किसी के भी जीवन में इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है क्या? सुनिएगा कि मेरी तालीम कहते हैं शिक्षा को, मेरी तालीम अम्मा की दुआ से कितनी मिलती है। मेरी तालीम अम्मा की दुआ से कितनी मिलती है कि जब कुछ भी नहीं होता, ये तब भी साथ होती है। कोशिश करें हम भी ऐसी ही दुआएं बनकर समाज के आगे आएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।